अविज्ञाय नरो धर्मा दुःखमायाति याति च मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म साधनम। नमस्कार, मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल के साथ में नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो विषय है वो है कर्मों का फल। तो आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से व्यक्ति को कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं और इन्हीं कर्मों के द्वारा ही वह इन भोगों से, इन कर्मों के फलों से पार भी हो सकता है। तो आइए कहानी पर आते हैं। एक बार एक व्यक्ति कई अलग अलग स्थानों से, निर्जन वनों से, कई राज्यों से, कई स्थानों से भ्रमण करता हुआ एक राज्य में पहुंचता है। राज्य में पहुंचने पर देखता है कि वहां एक विशेष पर्व चल रहा है। पर्व है एक राजा की अवधि राजा बनने की समाप्त हुई है और राज्य का नियम है कि जो भी उस समय पर वहां प्रथम पहुंचेगा उसको अगला राजा नियुक्त किया जाएगा। तो गांव के लोग देखते हैं और वह व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसको राजा बनाने के लिए विचार किया जाता है। तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है कि यार अलग अलग स्थानों से, अलग अलग राज्यों से, कई जगहों से, कई परेशानियों को भोग कर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और इस राज्य में आने पर नियति ने मुझे राजा बनाने के विषय में सोचा है और वह मेरे को राजा बनाया जा रहा है। जब इस प्रकार की वह बात सोचता है तो देखता है कि जिस राजा की अवधि समाप्त हुई थी वह एक नदी के द्वारा उस पार जाना चाह रहा है और उसको उस पार जाना है। तो जब वह देखता है कि राजा उस पार जा रहा है तो उस नदी में अनेकों प्रकार के सर्प, विषैले जीव जंतु, मगरमच्छ इत्यादि हैं और वह उस राजा को डस कर, काट कर उसी नदी में समाप्त कर देते हैं। जब वह व्यक्ति पूछता है कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया, तो गांव के लोग प्रथा के बारे में बताते हैं कि यह एक निश्चित समय के लिए यहाँ पर आपको राजा बनाया जाता है और जब आपकी अवधि समाप्त होती है तो आपको यह नदी पार करके उस पार जाना होता है और इस नदी में अनेकों प्रकार के विषैले जीव जंतु हैं और उन सब से बचकर आपको उस पार होना होता है। यदि आप उस पार हो जाते हैं तो आप इस राज्य की प्रथाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। तो जब अब वह व्यक्ति चिंतित हो गया कि अगला राजा तो मुझे बनाया जा रहा है और एक निश्चित अवधि के बाद में मुझे भी यही से होकर गुजरना है। तो राजा को राजा बना दिया जाता है और वह भी अपने भोग विलासों में समय को व्यतीत करने लगता है। अब उसके मंत्री बताते हैं कि महाराज, अब आपके राजा बनने की जो अवधि थी उसका केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। तो जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसको अपने अवधि समाप्त होने के बाद नदी के पार जाने की चिंता होने लगती है और राजा चिंतित रहने लगता है और राजा अस्वस्थ होने लगता है और राजा बीमार होकर कमजोर हो जाता है। और इस प्रकार से, परंतु राजा जो था बुद्धिमान था। तो राजा ने क्या किया, तो राजा की जब निश्चित समय की अवधि आई और उसका समय पूरा हुआ तो लोगों ने क्या देखा कि राजा ने इस पार से उस पार जाने के लिए नदी के बीच में एक पुल तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, जब राजा की अवधि समाप्त हुई तो वह राजा उस पुल पर चढ़कर उस पुल को पार कर लेता है और कोई भी विषैला जीव जंतु, कोई भी सर्प, कोई भी मगरमच्छ उसको डस नहीं पाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब भी यही है। कहानी से क्या शिक्षा हमको मिलती है? कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि यह
पृथ्वी लोक पर जब हम उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं और जन्म लेते हैं, तो यही वह राज्य है। इसमें एक निश्चित समय के लिए हम लोग आए हैं और एक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद हम सभी को यहाँ से जाना है। और जो हमारे द्वारा कर्म किए गए हैं, उन कर्मों के फलों को हमें भोगना है। और यही वह नदी है, यही वह वैतरणी नदी है जो हमको पार करना है। और जो विषयों में फंसकर व्यक्ति पार नहीं कर पाते हैं, तो जो व्यक्ति इस विषयों वाले, जो विषैले हमारे सर्प इत्यादि दोष हैं, विषैले जो हमारे कर्मों के भोग हैं, कर्मों के फल हैं, उनसे पार पाने के लिए हमको सत्कर्मों का एक पुल बनाना पड़ेगा। यदि हम सत्कर्मों का पुल बनाएंगे तो हम पुल के उस पार जा सकते हैं और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और नमस्कार, धन्यवाद।